बच्चों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। ये थोड़ा घुमाया गया है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही सरल क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद, मतलब कि तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और ऋण 8 है, तो उसका कौन सा पद शून्य होगा। मतलब कि एन बराबर हमको शून्य दिया है और हमें एन जो है ज्ञात करना है। हम तब तक ज्ञात नहीं कर पाएंगे जब तक हमारे पास ए और डी ना हो। ए और डी हम इन दोनों से निकाल सकते हैं, हम पुरानी वीडियो में बात कर चुके हैं। A3 को मैं लिख सकता हूँ a+2d बराबर 4 और A9 को लिख सकता हूँ a+8d बराबर -8। इसको समीकरण 1 नाम दे दूँ और इसको समीकरण 2 नाम दे दूँ। समीकरण 1 में से 2 में से 1 को घटा दूंगा तो ये हो जाएगा प्लस का माइनस। चलो अलग से लिखता हूँ ताकि आपको समझ में आए। समीकरण 2 को 1 से घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदला जाएंगे, किसके, नीचे वाले के। विलोपन विधि में हम बात कर चुके हैं। क्योंकि मैं 1 में से 2 को घटा रहा हूँ, ठीक है, 1 में से 2 को घटा रहा हूँ तो इसके चिन्ह बदलाएंगे। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। एक माइनस का, ये प्लस का, इन चिन्ह को आपको भूल जाना है। इनका चिन्ह यह है ना, तो -8 और प्लस का 2, ये हो जाएगा -6d। और ये चिन्ह इसका भूल जाना है आपको। 8 और 4 कितने हो गए, 8 4 12, 12 ही होते हैं, ठीक है। तो d बराबर 12/6, तो d बराबर 6 दूनी 12, प्लस का उधर जाके माइनस, तो d बराबर हमारा आ गया है -2, ठीक है। d हमने निकाल लिया है भाई, d हमारा आया -2। अब इस d को मैं इसमें रख दूंगा समीकरण 1 में, तो मुझे a मिल जाएगा समीकरण 1 से। a+2 इंटू d -2 बराबर 4, a प्लस माइनस माइनस 4 बराबर 4, a बराबर 4 धन 4, a बराबर 8, माइनस का 4 उधर जाकर प्लस का 4। तो अब हमारे पास a भी आ गया और d भी आ गया। तो क्या मैं अब निकाल पाऊंगा? जी हाँ, फॉर्मूला में मान रखूंगा a+n-1 इंटू डी। अब an हमको क्या दिया है, 0। an हमको 0 दिया है ना, उसने पूछा कौन सा पद शून्य होगा, तो a मतलब 0 ही होगा। a का मान जो हमने निकाला, a का मान आया हमारा 8, धन n हमको पता नहीं निकालना है, d का मान आया है -2, प्लस को उधर जाके माइनस का 8 बराबर n-1 इंटू -2, इधर गुणा में उधर जाके भाग में n-1 बराबर -8 बटे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। n-1 बराबर 2 चौको 8, 4, n बराबर 4 धन 1, n बराबर +5, है ना। तो इसका 5वां पद जो है वो शून्य होगा। इसका मतलब ये हुआ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें, क्योंकि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू।